रहमान रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं चैनल 9। नाज़रीन, मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये वो मस्जिद है जामिया मस्जिद नूरी अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी की, जहाँ पर जो है मस्जिद का बिल ज़्यादा आने की वजह से जो है वो ताले लग गए थे और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी कि ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा का हलका था। यानी कि इस हलके से NA 119 का ये इलाका है, इस हलके से वो MNA मुंतखब हुई और उसके बाद जो है जब उन्होंने MPA की सीट ली तो फिर MNA की सीट को छोड़ दिया। उसके बाद अली परवेज़ मलिक, जिनके वालिद परवेज़ मलिक साहब भी पहले MNA रहे हैं, अब अली परवेज़ मलिक भी MNA है और उनकी वालिदा भी MNA है। मेरे साथ ये मस्जिद नूरी के सामने ये शहरी मौजूद हैं जिनके हाथ में वो बिजली का बिल है जो कि 66,000 के करीब बताया जाता था और जिसकी वजह से जो है वो ताले लगा दिए गए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, इंतहाई दर्दनाक वाक़या, क्या कहेंगे इस बारे में? सर, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि क्रीम कुंडी का 21 लाख का बिल हमारी जेबों से निकाला जा सकता है। मरियम नवाज़ की गाड़ी के टायर हमारी जेबों से 2 करोड़ रुपया अदा किया जा सकता है, तो मेरी मस्जिद का बिल गवर्नमेंट क्यों नहीं फ्री कर सकती? मेरे बूढ़े बाप का इलाज गवर्नमेंट फ्री क्यों नहीं कर सकती? मेरे बच्चों के स्कूल की फीस गवर्नमेंट फ्री क्यों नहीं कर सकती? इनकी किताबें गवर्नमेंट फ्री क्यों नहीं कर सकती? और अगर नहीं कर सकती तो मुझे हक पहुंचता है कि मैं ये कहूं ये गवर्नमेंट मेरी नहीं है। फिर मैं यहाँ किराएदार हूं, अगर मैं यहाँ का शहरी हूं तो मेरी मस्जिद आपके सामने लावारसों की तरह क्यों है? क्या ये रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है? या फिर ये हटा दो। अगर मस्जिद का बिल मैंने ही देना है तो ये हटा दो। आप इस बात पर बात मत करें कि लोगों ने मस्जिद का बिल पे नहीं किया, लोगों ने ठेका नहीं ले रखा। तमाम काम लोग करें, कुछ काम हुकूमत के भी हैं, हुकूमत के करने के भी हैं। रियासत का वजूद होता क्या है, सबसे पहले तो यह समझने की ज़रूरत है। रियासत का वजूद क्यों इंसान को क्यों ज़रूरत पेश आई? छोटे बड़े में तफरीक ख़त्म करने के लिए रियासत का वजूद अमल में आया। कानून किस लिए बनाए गए? ये तमीज़ छोटे बड़े की ख़त्म करने के लिए। लेकिन अगर फिर भी बड़ों को सहूलतें मिलनी है और मेरी मस्जिद वीरान रहनी है तो फिर मुझे ऐसी रियासत, ऐसा कानून नहीं चाहिए। ये पेपर आपने पकड़े हुए, ये बिजली का बिल है वो जो फिर भी गैरत खा के शहरियों ने तो पे कर दिया, लेकिन मेरी मरियम नवाज ने पे नहीं किया। मेरे वजीर आजम को शर्म नहीं आई। ये हल्के के बारे में बताइए, लोगों ने पे किया। सबसे पहले ये हल्का बताइए, ये पहले क्या था, अब कौन सा है और इसमें कौन विन किया? क्योंकि अक्सर ये कहा जा रहा है कि ये गलत चीज़ें हैं। ये नाज़रीन, ये हल्का NA 128 है साबका और अब NA 119 है, जहाँ पर मरियम नवाज साहिबा जो हैं यहाँ से MNA जो हैं वो इलेक्ट हुई हैं, वोट लेकर जो है वो यहाँ पर जो है MNA मुंतखब हुई और फिर पंजाब की हुकूमत वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद ये सीट छोड़ दी, जिसके बाद अली परवेज़ मलिक साहब इस हलके के जो हैं वो MNA मुंतखब हुए और आजकल वो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। ये टोटल 2 बिल हैं जी 66,000। ये जी देख सकते हैं जी, ये 2 बिल हैं, ये 66,000 रुपये के 2 बिल हैं और अहले इलाका की जानिब से कहा गया है कि यहाँ वोट तो मांगने के लिए आया जाता है, लेकिन जो है बिल बिजली के देने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आया जाता। लेकिन यहाँ पर क्या सारे लोग ही दरमियाने तबके के मेहनत मजदूरी करने वाले लोग ही हैं? बिल्कुल यार, आप देखें, आप छोड़ दें मजदूर को, आज मिडिल क्लास का क्या हाल है? जो 1 लाख रुपए से कम तनख्वाह लेता है वो मुश्किल अपने घर का गुजारा करता है, और जो 25-30 हज़ार लेता है वो तो मर चुका है साला, वो तो खुदकशियां कर जाता है। एक सेकंड, वो अच्छा, मैं उससे भी मुखातब होकर कहता हूँ, वो खुदकशी करके तुम अल्लाह से दुश्मनी मोल लेते हो, इनके सामने खड़े होकर हक की मौत क्यों नहीं मरते तुम? सर, आप चूँकि इंतज़ामिया में हैं, क्या वाक़या पेश आया बिल की वजह से ताले? देखें जी, बड़ा सा सादा सा बात है कि बिल के ऊपर सारी कौम ही सरापा एहतजाज है और जिस तरह 1 जुलाई को तमाम ताजर तंजीमों ने हड़ताल का ऐलान किया है, तो इसी बिल की ज़्यादती के पेश नज़र हमने भी एक हल्का सा अपना जो एहतजाज है ना वो रिकॉर्ड कराया है कि हमारी एक मोहल्ले की मस्जिद है छोटी सी, तो इसका जो 66,000 बिल है ये इस 1 माह तो आ गया, जमा भी हो गया, ठीक है, लेकिन अब अगले माह अगर 80,000 आ जाता है, अगर यही रूटीन रही गवर्नमेंट की बिल भेजने की, तो अगले माह उसको कौन पे करेगा, उसके अगले माह कौन करेगा?
तो ये जो काम है वो 1 माह का होता या 2 माह का होता तो कोई बर्दाश्त हो जाए, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। इंतज़ामिया वाले मोहल्ला इकट्ठे करके जमा हो जाने से जमा हो भी गया है और होता भी रहा है। लेकिन अब ये जो बिल में टैक्सेस हैं इनकी ज़्यादती की वजह से ये ना हमारे जो इंतज़ामिया के फंड्स हैं ना उसकी रेंज से बाहर होता जा रहा है। सर ये बताइएगा कितना मुश्किल था एहतजाजन भी मस्जिद को ताला लगाना, चूँकि देखें हमें जब ये लोग आते हैं इंटरव्यू लेने, हमें उसकी भी तकलीफ़ हो रही है कि यार ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, तो इसको ताला लगाया और उसका पूरी दुनिया में कुछ पॉजिटिव गया मैसेज, कुछ नेगेटिव गया। लेकिन हमारा मस्जिद को मकसद क्या था? मकसद सिर्फ यही था कि मसाजिद की जो बिजली है ना वो फ्री की जाए। जिस तरह गवर्नमेंट दूसरे इदारों को फ्री बत्ती दे रही है, मसाजिद अल्लाह के घर है, किसी बंदे का ज़ाती नहीं है ये। अगर गवर्नर हो या किसी वज़ीर मशीर के घर को सरकारी घर का दर्जा दे के उसकी बिजली फ्री कर दी जाती है तो क्या ही अच्छा हो कि जो जितने भी अल्लाह के घर हैं इनको सरकारी दर्जा दे के इनकी बिजली फ्री कर दें। तो किसी भी वज़ीर ने मशीर ने तो ये नेगेटिव से नहीं ये देने, हमारे से टैक्सों से पैसे जाने हैं, तो जब अवाम के पैसे जाने हैं तो फिर अल्लाह के घरों को भी उसमें डाल दें। तो जो ये लोग गलत मैसेज दे रहे हैं या मैसेज गलत फैला रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे? जी, जो लोग हमारे इस मैसेज को नेगेटिव या गलत सोच से देख रहे हैं तो उनसे मेरा यही मैसेज है, रिक्वेस्ट है कि ये अल्लाह का घर है, ये एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुआ, वो एहतजाजन हम ना ही होगा और क़यामत तक नहीं होगा। क़यामत तक अल्लाह के घरों को ना कोई ताला लगा है, ना कोई लगा सकेगा और ना ही कोई लगने देगा। वो एक हमारा एहतजाज था, एक प्रोटेस्ट था कि वो बिलों की जो बहुत ज़्यादा बहुतात है या जिस तरह लोग हर बंदा मुतासर हुआ है। तो और असल परेशानी ये हुई थी जब हमने बिजली का इतना बिल आया, अहले मोहल्ला से बात की तो वो अपने बिल सामने लेके आ गए कि यार हमारे घरों के इतने बिल आ गए हैं तो हम आपके साथ क्या तावन करें। हम तावन तो करना चाहते हैं लेकिन अब हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं रही कि हम अल्लाह के घर के बिल भी पे कर सकें। तो इस यही हमारा मैसेज है कि ये अल्लाह का घर है, ये बंद ना हुआ है, ना होगा और ना कोई कर सकता है। वो एक हमारा एहतजाज था, तो उसको बराए मेहरबानी उसको जो है मुस्बत देखें, नेगेटिव ना देखें। ये अल्लाह का घर है, इसको बिल्कुल जो है ना अच्छे और मुस्बत अंदाज में देखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके हाथ बंधे हुए थे वीडियो में, क्या हुआ था उस वक्त, क्या जज्बात थे आपके? देखिए सबसे पहले कि मस्जिद का बिल जो इतना ज़्यादा आने की वजह से हम लोगों ने इंतज़ार किया। हम लोगों की तनख्वाह इतनी कम है जिसकी वजह से हम लोग पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर भी बिल पूरा नहीं हो सका, जिसकी वजह से हमने मस्जिद का इंतज़ार किया, मस्जिद को ताला लगाया। फिर कुछ भाइयों ने फिर एक दफ़ा हम लोग इकट्ठा किया, फिर मस्जिद के पैसे पूरे हुए बिल के, जिसकी हमारा सिर्फ असल मकसद ये है कि मस्जिद का बिल वो फ्री किया जाए। मस्जिद में जब सहूलत दी जाए, पूरी सहूलत दी जाए कि मस्जिद को भाई मस्जिद का बिल हम लोग नहीं लेंगे। मस्जिद को यहाँ पे हर बंदा नमाज़ पढ़ने आता है, कुरान पाक पढ़ने आते हैं, बच्चे नमाज़ पढ़ने आते हैं। बच्चे गर्मी में बैठ तो नहीं सकते, कोई नमाज तो गर्मी में पढ़ नहीं सकता। मस्जिद को ताला तो हमने खोल लिया दोबारा। हमारा असल मकसद ये है कि मस्जिद को बिल जो है माफ़ किया जाए।